उपस्थित प्रेमी सज्जनों, प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों, सम्मानित बुजुर्गों, ये बड़े हर्ष का विषय है कि आप लोग ऐसे पवित्र स्थान पर श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से उपस्थित हैं। और यहाँ हम 27 तारीख से हैं। रोज बारिश होती रही है, ये सोच रहे कैसे होगा, क्या होगा, और ये करसवां देखो गुरु महाराज का। तो अभी आप भजनों की लहर में गोता लगा रहे थे। आज इस देश को सत्संग की जरूरत क्यों है और सत्संग क्या है? बहन और भाइयों, जैसे बारिश होती है और भूभार पर, पृथ्वी पर अनेक वनस्पतियां उग जाती हैं और जो कृषक है, किसान है, रास्ते में चलता है, उसको रास्ता नजर नहीं आता। इसी प्रकार से समाज में जब मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है तो उसके हृदय में अनेक प्रकार की कुरीतियां, कुविचार, दुष्ट प्रवृत्ति हो जाती है और ये मानव समाज हिलने लगता है। मनुष्य के पास मर्यादा, चरित्र, व्यवहार, नाते, रिश्ते अनेक कलंकित हो जाते हैं। मनुष्य अपने रास्ते से भटक जाता है और इस संसार में भूभार पर अनेक प्रकार से धर्म का हनन होता है, धर्म की हानि होती है और प्रत्येक मनुष्य अपने इस श्वासों के अंदर श्वासों को लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दुखी रहता है। जब ये स्थिति समाज में होती है तो एक शक्ति जिसके लिए आप पढ़ते हो, एक अनीय अरूप नामा और अज सच्चिदानंद परधामा, जो व्यापक शक्ति है और व्यापक विश्व रूप भगवाना। बहन और भाइयों, तो वह शक्ति इस धराधाम पर सगुण रूप में, साकार रूप में आके प्रकट होती है, जिसको आप पढ़ते हो। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें अधम असुर अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीर। विविध नहीं, मनुज। अब मैं आपके विचार में एक बात उतारना चाहता हूं। भगवान जब भी आया, राम आए, कृष्ण आए, विष्णु आए, जो भी महापुरुष आए तो मनुष्य शरीर में आए और मनुष्य शरीर में आकर इस मानव समाज को कुरीतियों से बचने के लिए, समाज में सही तरीके से जीने के लिए वो ज्ञान दिया। भगवान विष्णु आए सतयुग में, उन्होंने भी ज्ञान दिया। उसके बाद प्रभु राम आए, राम ने ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण आए, कृष्ण ने ज्ञान दिया। ये जो पृथ्वी है, ये महापुरुषों की पृथ्वी है, ये संसार है, प्रकृति सब उन महापुरुषों का बनाया है। भाइयों और बहनों, जब भगवान विष्णु सतयुग में थे, सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता आया, त्रेता में प्रभु राम आए, राम ने वही ज्ञान दिया, उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण महाराज आए, कृष्ण ने वही उपदेश ज्ञान दिया। भगवान शंकर ने अपने जीवन में वही ज्ञान दिया। लेकिन आज ये महापुरुष, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा में परिवर्तन होता है, शरीर छूट जाते हैं, आत्मा एक रहती है। जैसे आप लोग समय के मुताबिक वस्त्र चेंज करते हो, शरीर वही रहता है, ऐसे ही महापुरुषों की आत्मा एक होती है और वो अपना शरीर चेंज करते रहते हैं। आज
इस धरा धाम पर श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज मानव शरीर में उपस्थित हैं। और जिस ज्ञान की चर्चा धर्म ग्रंथों के अंदर आप पढ़ते हो, आज उसी ज्ञान को श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज प्रत्येक मानव के हृदय के अंदर उसका बोध करा रहे हैं। जिसके लिए कहा कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ काज सुलभ कर पावा। भाइयों और बहनों, विद्वान बंधु, प्रश्न यह है नाम क्या है। जब आप इस नाम को समझ लेंगे तो मैं समझता हूं आपके जीवन के अंदर परिवर्तन होगा। जिसके लिए कहा आद सत जुगाद सत है भी सत नानक होश भी सत। भगवान श्री राम चरितमानस में आप पढ़ते होंगे, नहीं तो आद मध्य अफसाना और अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भारतवासियों, आप सोचिए कि वो नाम क्या है जिस नाम से इस प्रकृति का जन्म हुआ है। आप तो पढ़ते हो बंदो नाम राम रघुवर को और हेतु कृष्ण भानु हिमकर को। मैं विद्वानों से यही कहूंगा कि वह नाम जिस नाम से सूर्य का जन्म हुआ है, जिस शब्द से धरती आकाश ये सारा संसार बना है, तो क्या वह नाम कागजों में होगा? एक बात बताओ, मां के पेट के अंदर बच्चा सुनता है कि नहीं सुनता? सुनता है कि नहीं? क्या विचार है? सुनता है। मां के पेट के अंदर बच्चा भजन करता है कि नहीं करता? करता है। अब बच्चों की बात छोड़ो, जिनकी आपकी उपस्थिति है, जहां तक ये आवाज जा रही है, तो आप भी तो बच्चे थे कि नहीं थे? तो आपने मां के पेट में भजन किया होगा कि नहीं किया होगा? कौन सी भाषा थी? क्या आपने भजन किया तो क्या आज इस भाषा के अंतर्गत आप मंत्र तंत्र जो भी वेद जो भी पढ़ते हो, ये क्या ये भाषा आपको पेट में थी? इसीलिए आप इस ज्ञान को आपको समझना होगा कि वो शब्द धरती शब्द से बनी, आकाश यानी सारा प्रकृति उस शब्द से बनी है। उसी शब्द ने, नाम ने, तत्व ने, ईश्वर ने जो भी कुछ कहेंगे, उसी ने मां के पेट के अंदर ये इतना सुंदर शरीर बना दिया। कितनी सुंदर आंख बना दी, कान बना दिया, नाक बना दिया, मुंह बना दिया। और जिस वक्त ये शरीर की रचना हो रही थी, तो जहां आज समाज पूजा पाठ द्वंद्व कर रहा है, कोई भी भगवान शक्ति मां के पेट के अंदर बाहर से कुछ लेके जा रहा था कि नहीं? ये जो तुम्हारा शरीर बनाया, ये अंदर की शक्ति ने, अंदर के भगवान ने बनाया, बाहर के देवताओं ने बनाया है जी? सोच लो। और बना क्या दिया? जलछित पावक गगन समीरा, पांच तत्व रच अदम शरीरा। भारतवासी वह तत्व जिसने मां के गर्भ के अंदर इतना सुंदर शरीर बना दिया। पिता का अंश हड्डियां हैं और मां का अंश हड्डियों पर कवर चढ़ रहा है। ये सुंदर आपका शरीर बनाने वाला भगवान ईश्वर जो भी कुछ कहते हो, इस शरीर के अंदर है बाहर? कहां है? और आज विद्वान कहां खोज रहे हैं? सही कर रहे हैं। इसीलिए ये मंच महापुरुषों का जो सिद्धांत है, देखिए मैं सीधी सादी भाषा में समझाना चाहता हूं आपको। आपने खीर बनाई, 10 क्विंटल दूध की खीर बनी, और उसको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कितना खाना पड़ेगा? 2.5 किलो का 1.5 किलो। कितना बोलो? 2 किलो। तुम ही बता लो। सिर्फ 1 चम्मच उसमें दूध, मीठा चावल 1 दो,
और आपने उसका जायजा लिया, जीभ पर रखने के बाद बता दिया इस टेस्ट स्वाद सही है। इसी प्रकार से आपके जो पूर्वज थे ऋषिजन, और उन ऋषियों ने देखा कि इस संसार को किसने बनाया, वो शक्ति क्या है, तो वह अपने शरीर के अंदर अब प्राण के अंदर प्रवेश कर गए, प्राण में घुस गए, जिसके लिए कहा प्रणहु उपासना। विद्वान बंधु, और जब उन्होंने प्राण का मंथन किया तो प्राण में क्या है, वह शक्ति जो प्राण को ले रही है, अपान को बाहर फेंक रही है, प्राण को चला रही है, उस शक्ति को वो उस तह तक पहुंचे हमारे पूर्वज ऋषि, इसीलिए उनको कहा ऋषि। उन ऋषियों ने तत्व सवितुर्वरेण्यम भर्गो, उस तत्व का रिसर्च किया, खोज किया, ज्ञान किया, जाना। कौन से को? जिन्होंने इस शरीर को, उस तत्व ने 5 तत्वों को बना दिया, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, उस तत्व ने 5 तत्व को बना दिया। तो बनाने वाला क्या है? बनाने वाला है तत्व, और बना क्या दिया? तत्व। तो उस शक्ति को किसी ने कहा तत्व सवितुर्वरेण्यम भर्गो, किसी ने उसको अपनी भाषा में कहा रमण करने वाली शक्ति राम, किसी ने कहा नाम, किसी ने कहा शब्द, किसी ने कहा ब्रह्म, किसी ने कहा ईश्वर, किसी ने कहा तत्व, किसी ने कहा सत्य। अपनी अपनी लैंग्वेज और भाषा में उस शक्ति का ज्ञान किया और समाज के कराने के लिए इन ग्रंथों में लिख दिया। अब विचार कीजिए, जैसे आग है, क्या कागज में आग लिखने पर और उस कागज को अपनी जेब में रखें तो आपकी जेब जल जाएगी? जलेगी? आपने कागज पर लिख दिया आग और उस कागज को जेब में रख लो तो जल जाएगी ना जेब? नहीं जलेगी। क्यों? कि उस कागज में आग है नहीं। आपने पानी लिख दिया कागज पर पानी, तो आपका कागज गीला नहीं होगा। जैसे आप डॉक्टर से पर्चा, मेडिसिन, दवा डॉक्टर ने कागज में लिख दी, पर्चा लिख दिया, क्या उस पर्चे में दवा है? दवा है नहीं, दवा स्टोर पर है। जैसे आपका बैंक बैलेंस, आपने अपनी पासबुक को आदि एंट्री करा के लाए हो, पासबुक आपकी जेब में है, क्या उस कागज में पैसा है? पैसा लिखा है। पैसा कहाँ है? बैंक में। ऐसे ही हमारे ऋषियों ने इस तत्व का बोध किया और ग्रंथों में लिख दिया। क्या लिख दिया? तुम पूर्ण, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी अपार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके देशवासियों, जो ब्रह्म है आपके शरीर के अंदर है। किसी ने उसको लिख दिया सत्य, किसी ने कह दिया नाम, किसी ने कह दिया शब्द, किसी ने कह दिया पाक नाम, किसी ने कह दिया पवित्र नाम, किसी ने कह दिया ओम नाम, पावन नाम, पवित्र नाम, सत्य नाम। लेकिन वो कागज में लिख दिया तो हमारे ग्रंथों में आता नहीं तब आद मध्य अफसाना अमित प्रभाव वेद नहीं। वेद भी नहीं जानते आप लोग। आज का विद्वान क्या भगवान कृष्ण के बराबर जानता है? भगवान कृष्ण महाराज समझाते हैं, नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवत पूजनम, और बिना आत्मज्ञान पारत सर्वकर्म निर्थकम। भाइयों और बहनों, जैसे आपने कागज में जो भी लिखा है वो उसमें है नहीं है। अब आप चाहो माचिस नहीं, लाटर नहीं, कागज है, तो आप कागज पर लिखो आग और चूल्हे में उस आग को डाल दो, गैस जल जाएगी? जल नहीं सकती। वह एक संकेत सूचक शब्द है। इसी प्रकार से जो नाम है, शब्द है, वह आपके शरीर के अंदर है। और वो शब्द करता क्या है?
सबसे पहले मनुष्य की इच्छाओं को समाप्त करता है। जो मनुष्य की इच्छा बढ़ जाती है और मनुष्य इच्छा में तैराक हो जाता है, और जिस वक्त अपनी इच्छा की पूर्ति करता है तो उस वक्त उस मनुष्य के पास मर्यादा नहीं होती। मान लीजिए कोई परिवार नहीं चाहता कि हमारा भाई, हमारा स्वजन नशा करे, शराब पिए, लेकिन उसको लत पड़ी है तो वह मर्यादा को छोड़ देगा, नशा करेगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जब मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति करता है तो उसके बाद मर्यादा नहीं रहती है, और मर्यादा नहीं रहती है उस व्यक्ति के पास चरित्र नहीं होता है, और चरित्र और मर्यादा नहीं होती है उसके पास कोई भी रिलेशन, नाता, संबंध, रिश्ता नहीं होता है। क्या होता है? नैतिक शिक्षा होती है। आज इस देश के अंदर मनुष्य अपने सारे रिश्ते नाते कितने कलंकित कर दिए। बेटा को माँ बाप की सेवा करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान आदर करना चाहिए, आदेश में रहना चाहिए। क्या ऐसा घर में हो रहा है? क्या हो गया इस देश को? किसी बुजुर्ग को पूछो आप क्या भाई थे, आपको बताएंगे 4 भाई थे, चारों शादीशुदा थे। और चूल्हे क्या थे घर में? जब 4 भाई थे, चारों शादीशुदा, माता पिता बूढ़े हो गए, तो चूल्हे कितने थे? 1। आज आप इतने शिक्षित हो गए, आज आप फैसिलिटी सुविधा से जीना सीख गए, और 2 भाई माता पिता बूढ़े हैं, दोनों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो चूल्हे कितने मिलेंगे घर में? कितने कितने? जोर से बोलो। 3 का सहारा हो रहा है। 3। कहाँ गया तुम्हारा मर्यादा, तुम्हारी सोच, तुम्हारा विचार? इसीलिए ऐसे समय पर जब महापुरुष आते हैं तो महापुरुष का अर्थ होता है मर्यादा पुरुषोत्तम। उनके पास मर्यादा होती है। जो भी महापुरुष आए, श्री राम आए, कृष्ण आए, जो भी आए, और वो मर्यादा का पालन करते हैं, और वो विश्व के गुरु होते हैं। अर्जुन को ज्ञान नहीं था तो उनकी सोच में कुछ नहीं था, और जब उपदेश हो गया, ज्ञान हो गया गुरु महाराज का, तो वही अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है, हे प्रभु आप तो गुरुओं के सदगुरु हो, मैं तो आपको साधारण मनुष्य समझ रहा था, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और मैंने आपसे अज्ञानवश ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, मैं क्षमा याचना चाहता हूं। देशवासियों, भगवान की पहचान केवल ज्ञान से होती है। जब तक ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। जब आप ग्रंथों का अध्ययन करो, पढ़ो, आप लोग बहुत अच्छी बातें, ये भारतीय संस्कृति हमारी सभ्यता है, इसका हमें पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम भी ऋषियों की संतान, ऋषियों के वंशज हैं। लेकिन उस ध्यान के लिए लाभ कब मिलता है मनुष्य को? या उसको ज्ञान होता है। किसका ज्ञान? जिसको कह के छोड़ रहे हैं आप, क्या तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके, और बहुत अच्छी बात कहते हो कि तुम हो एक अगोचर, और कहां हो सबके प्राणपति। देशवासियों, जो अगोचर है, अदृश्य है, निर्गुण है, व्यापक है, और प्राण का पति है, तो कहां मिलेगा? वो प्राण के अंदर ही मिलेगा। प्राण क्या है? और प्राण में वो शक्ति कैसे है? जैसे तार में करंट है। तार और करंट एक ही बात है ना? तार और करंट एक है कि 2? तार और करंट 2। एक तार है, तार में करंट है। ऐसे ही ईश्वर जो तुम्हारे स्वर को चलाने वाली शक्ति है, प्राण का पति है, जिसको आप रोज गा रहे हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। मैं पूछना चाहता हूं, सबका प्राण का पति है और आपका नहीं है क्या?
अरे सारे संसार का प्राण का पति है, तो आपके भी तो प्राण चल रहे हैं, वो आपके प्राण का पति है। ऐसे ही उस प्राण के पति को देखकर, मानकर नहीं, जानकर, देखकर, महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं, नेम धर्म आचार तप, नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान और भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाए हरि जान। मानने की बात नहीं कही, जानने की बात कही। और उस हरि को आप जानेंगे, ऐसे जो प्राण का पति है उसको जानने के लिए, मानने के लिए नहीं है। मानने में तो फेल हो रहे हो तुम, जिनको उपदेश ज्ञान नहीं है। कैसे? दूध में घी है, मान लिया आपने, दूध में घी है, उस दूध से आप चिराग जलाना चाहो, चिराग जलेगा? उस दूध से आप पूड़ियां तलना चाहो तो लीटर 4 लीटर दूध डाल दो कढ़ाई में, पूड़ी बन जाएगी, सब्जी बनेगी? नहीं हो सकता। क्यों? आपने उस निर्गुण तत्व को मान लिया है। दूध में घी निर्गुण है, अदृश्य है, व्यापक है। और जब आप उसका मंथन करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अनुभव करेंगे, तो जो निर्गुण था सगुण तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। माता निकाल लेती है सगुण, उसको डालो कढ़ाई में, पूरी बनाओ, सब्जी बनाओ, सगुण हो गया, सारे गुण संपन्न हो गए उसके अंदर। इसी प्रकार से जो आपके पूर्वज थे ऋषिजन, उन्होंने भी अपने इस प्राण की उपासना के प्राण के अंदर बताया, जिम दूध के मथन से मिलता घी यतन से, और तुम ध्यान की लगन से पर ब्रह्म लो निहारा। जैसे दूध के अंदर से आपने घी को प्राप्त किया, ऐसे ही सदगुरु महाराज की कृपा से आप उस तत्व सवितुर्वरेण्यम भर्गो, उस तत्व को अपने प्राण के अंदर प्रकट कर सकते हैं। और ध्यान कहाँ करेंगे? जो भ्रकुटी मध्य, नासिका का अग्रभाग, सचखंड, दोनों भुवों के बीच में जहां चंदन बिंदी तलक लगाते हैं ज्ञानी जन, वहां पर आपके मन को और ये गुरु महाराज की कृपा से साधु संत जोड़ देंगे, और तब वह आपका देख लोगे, आप उसको जान लोगे। ये है उसका जब आप ध्यान करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो, उस बात को याद दिला रहा हूं। इसीलिए आप कहते हो जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे। देशवासियों, जब देखा नहीं है आपने तो ध्यान कैसा? इसीलिए उसको अपने जीवन में देखकर जानकर जब आप ध्यान करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। क्या होगा? आपके अंदर एक भावना चेंज होगी। भावना क्या है? जिसके लिए कहा भावना में भावना, भावना में भावना, वो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार। तो भाव कैसे पैदा होगा? कोई आप वस्तु लेते हो तो उसका भाव भी उसके साथ होता है। जब आप अपने अंदर उस शक्ति को देखेंगे, फिर आपका भाव उस शक्ति से जुड़ेगा। गुरु महाराज की कृपा से साधु संत जोड़ देंगे। और जब जिंदगी का आधार सुबह शाम आप उसका ध्यान करेंगे तो परिवर्तन होगा आपके विचारों के अंदर। सत्संग ये करता है, बताया जिंदगी का बस यही आधार होना चाहिए, और आदमी का आदमी से प्यार होना चाहिए। जब आप अपने जीवन में ध्यान की टेक्निक सीखेंगे तो फिर भजन जो गाते हो, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, और कर ले सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तो मैं अब ज्यादा न कहते हुए अपने विचारों को यही विश्राम दूंगा। जो आपके शरीर को चलाने वाली शक्ति है, इसको आपको जानना है। वो शक्ति क्या है? जिसको गाते हो बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना,
आनंद रहित सकल रस भोगी और बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। उस शक्ति को जानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्राम दूंगा।